चतुर्थी का जो त्योहार है वो श्री गणेश भगवान के लिए होता है। श्री गणेश भगवान जी किसके? बुद्धि और विद्या के देवता माने जाते हैं। गणेश भगवान जी क्या माने जाते हैं? बुद्धि और विद्या के देवता माने जाते हैं और वे विघ्नहर्ता कहलाते हैं। हर शुभ कार्य में हम सबसे प्रथम गणेश जी का वंदना करते हैं, गणेश जी को आवाहन करते हैं, उसके बाद ही हमारे कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। तो ये गणेश चतुर्थी का त्योहार इसीलिए मनाया जाता है ना। अब गणेश चतुर्थी का त्योहार कितने दिनों का होता है? गणेश चतुर्थी का त्योहार 11 दिनों का होता है ना। 11 दिनों का गणेश चतुर्थी का त्योहार होता है। क्यों होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। पहले आप जानिए कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है ना। गणेश चतुर्थी इसलिए मनाई जाती है ना, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है ना, कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। उसी तरह श्री गणेश भगवान जी का जन्म हुआ था, जन्मोत्सव के श्री गणेश भगवान के जन्मोत्सव के रूप में यह गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है ना। ये माना जाता है कि श्री गणेश भगवान जी उस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए, पृथ्वी पर आए हैं, तो हम उनको ये मानकर उनकी मिट्टी की प्रतिमा है ना, गणेश जी को तो नहीं देखे, मिट्टी की प्रतिमा बना करके और उनका पूजन हवन पाठ जितना भी हमसे हो सकता है उनका हम करते हैं। और तो अधिकांश घरों में गणेश भगवान की प्रतिमा रखी जाती है और उनका पूजन हवन विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। इसी बहाने लोग भगवान का नाम लेते हैं, है ना, इसीलिए ज्यादातर घरों में अब रहने लगे। लेकिन आपको पता है कि गणेश चतुर्थी का त्योहार कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? गणेश चतुर्थी का त्योहार शिवाजी महाराज जो थे उनकी माता जीजाबाई ने बाल्यकाल से ही यह त्योहार मनाना प्रारंभ किया है ना। और उन्होंने क्या है, यह त्योहार कहाँ सबसे पहले मनाया गया था? महाराष्ट्र में। यह त्योहार कहाँ मनाया गया था? यह त्योहार महाराष्ट्र में यह त्योहार महाराष्ट्र से शुरू हुआ। और अभी भी देखोगे महाराष्ट्र कर्नाटका साइड ये त्योहार बहुत ही ज्यादा और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है ना। मगर क्या है कि अब तो ये पूरे भारत में मनाया जाता है। अधिकांश घरों में गणेश भगवान जी रखे जाते हैं और ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अब श्री गणेश भगवान हमारे को हम आवाहन करते हैं। यह त्योहार यह एक स्वतंत्रता सेनानी जो बाल गंगाधर राव तिलक थे, है ना, उन्होंने सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को एकजुट करने के लिए, है ना, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के लिए एकजुट करने के लिए यह त्योहार आपस में भाईचारा की सद्भावना का, कम से कम भाईचारा और सद्भावना का उनमें आपसी संबंध बनेगा, जिससे कि वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सभी एकजुट होकर के भाग ले सके, है ना। तो इसके कई कारण हैं, लेकिन हम गणेश जन्म इसलिए मनाया जाता गणेश जन्मोत्सव क्योंकि वेद व्यास जी एक ऋषि थे, उन्होंने श्री गणेश भगवान जी को 10 दिन में महाभारत लिख करके आप हमें दे दीजिए। अब गणेश भगवान जी इसमें होगा, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं टेंशन लिया और तुरंत वो लिखने बैठ गए महाभारत। वो लगातार 10 दिनों तक, है ना, महाभारत लिखते रहे, ना खाने की सुधि ना पीने की सुधि, वो तो भगवान ही थे, है ना, वो लगातार लिखते रहे। अब वो धीरे धीरे उनको क्या हो गया? ज्वर हो गया। ज्वर मीन्स बुखार हो गया, जिसको कि हम बुखार कहते हैं। उनके शरीर का तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। अब जब वेद व्यास जी को ने देखा तो वो बहुत घबरा गए कि अरे इनका तो शरीर का तापमान बढ़ गया, अब क्या किया जाए? तो वो तुरंत उनको ले जाकर, अब गणेश भगवान ही थे, विशालकाय, है ना, बड़े से, तो उनको तुरंत उनको ले जाकर नदी में ले जाकर के उनको और उन्होंने ठंडा किया, है ना, अच्छे से पानी डाले, जिससे कि हम जो विसर्जन करते हैं ना, ठंडवाने ले जाते हैं ना 10 दिन रख करके गणेश जी को, तो वही वो गणेश विसर्जन कहलाता है। उनके शरीर का तापमान बढ़ गया था, इसलिए श्री वेद व्यास जी ने उन्हें नदी में ले जाकर के उनके ऊपर जल डाला और उनको डुबकी लगवाई, तब जाकर उनके शरीर का तापमान कम हुआ। और फिर तब से यह प्रथा हो गई कि 10 दिन हम गणेश जी को रखते हैं, फिर उसके बाद उनका विसर्जन नदी में ले जाकर उनका विसर्जन करते हैं, ठंडवाते हैं। तो इसीलिए जो गणेश चतुर्थी का त्योहार है ना बच्चों, आप लोग मनाइए, बड़े धूमधाम से मनाइए, मगर हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए
कि हमें पर्यावरण प्रदूषण न हो। इसके लिए हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बहुत मिल रही हैं, है ना। हमें नहीं, हमें मिट्टी की प्रतिमा लेनी चाहिए उनकी, या हमें खुद बना लेना चाहिए मिट्टी की प्रतिमा, है ना। आजकल देखो दिखाता है कितना ज्यादा, और गणेश जी बनाना बहुत कठिन नहीं होता। आप अगर मन से भगवान का ध्यान करके बनाओगे तो सब बन जाता है ना। तो मिट्टी की प्रतिमा हमें रखना चाहिए, जिसका कि विसर्जन हम आसानी से करें। और उसके विसर्जन करने से क्या होता है, गणेश जी के मिट्टी की प्रतिमा विसर्जन करने से हमारे नदी नाले नदी और तालाब जो है वो प्रदूषित नहीं होते हैं। और मिट्टी तो है वो घुली, और घुल कर नीचे बैठ गई। और आजकल गणेश विसर्जन कहाँ किया जाता है, आजकल गणेश विसर्जन घर में किया जाता है ना। बहुत लोग टंकी में या टब में या तो बकेट में या तो कोई एक गमला ले आए, है ना, उसमें अपन मिट्टी रख दिए और अपना जल डाले और उनको ठंडवाना। उनका विसर्जन का मतलब क्या होता है, उनको ठंडवाना। उनके ऊपर अच्छा बढ़िया ठंडा जल डाल दिए, जब वो मिट्टी पूरी गल जाए तो उसमें हम कोई अच्छा सा पौधा लगा देंगे, जो कि हमारी याद रहती है कि ये गणेश विसर्जन का हमारे पौधा है। तो बच्चों, आप लोग समझ गए कि गणेश विसर्जन कैसे करना है और गणेश जी की प्रतिमा हम क्यों रखते हैं। गणेश